नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ हैं इस समय दिल्ली से बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी। कमलजीत जी, भूमिकाएं बड़ी बदलती रहती हैं। हमने देखा था 3 महीने पहले धनखड़ जी आपके लिए प्रचार कर रहे थे, आपके क्षेत्र में किस तरीके से पार्टी संगठित होकर चुनाव लड़े इसकी चिंता कर रहे थे। 3 महीने बाद आज आप उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही हैं, अपनी टीम को लेकर घूम रही हैं। कैसे देखती हैं इन भूमिकाओं को बदलते हुए? देखिए, राज्य की जो सीमाएं होती हैं वो व्यक्तियों को बांटती नहीं है जी। दिल्ली का बॉर्डर और हरियाणा का ये बादली जो विधानसभा का क्षेत्र है, जी। ये बिल्कुल इतना एडजेसेंट है, एक दूसरे के अंदर सम्मानित है जी। कि यहाँ के लोग वहाँ, वहाँ के लोग यहाँ। जी। उनका परिवार साझा है, उनके हित साझे जी। हैं, उनके काम साझे हैं। जी। तो इसलिए हम दोनों क्षेत्रों को अलग नहीं कर सकते हैं। जी। और क्षेत्र का विकास देश के उस नीति निर्धारण से होना चाहिए जिसमें ज़्यादा फायदा जी। हो। तो इसीलिए भाजपा में 7 सीटें हमने जीती हैं। जी। और अब हम सबकी कोशिश है कि जो हमारी सरकार ने काम किया 10 सालों का वो लोगों तक पहुंचाएं और तीसरी बार यहाँ पर सरकार बने, ताकि दिल्ली की सरकार यानी केंद्र की सरकार से राज्य की सरकार मिलकर काम करके ज़्यादा विकास की गति को बढ़ा पाए। जी। और आप क्योंकि प्रचार भी कर रही हैं, तो क्या माहौल दिख रहा है? प्रचार को काफ़ी समय हो चुका है, तो क्या लग रहा है आपको इस बार? देखिए, जब हम क्षेत्र में आए हैं जी। तो हमने देखा कि जो वर्तमान विधायक था जी। उनका क्षेत्र में कहीं आना जाना नहीं था। जी। और उनकी कमिटमेंट थी, लेकिन कोई भी कमिटमेंट निभी हुई नहीं दिखती। जी। और पर्सनल जिस तरह से वो अपना काम कर रहे हैं, जी। वो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता है। जी। तो ये जो हमने आकर देखा, लोगों की पीड़ा को सुना है। जी। और धनखड़ जी अपने आप में विकास की एक गंगा लेकर आए थे। जी। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है डिविजनल यूनिट का होना। जी। तो बादली में डिविजनल यूनिट का आना, जी। यहाँ पर सारे काम होने शुरू हो गए। बीडीओ से ऊपर के अधिकारी आ गए, जी। मंडी हो गई। जी। और अब की है। जी। तो बादली क्षेत्र को अगर एक ऐसे तर्ज पर लेकर जाना जहाँ विकास चारों तरफ दिखाई दे, जी। तो उसके लिए जरूरी है कि केंद्र और राज्य दोनों की सरकारों के जो जनप्रतिनिधि मिलकर काम करें। तो मुझे जनता में ये नजर आया है जी। कि पिछले 5 साल के विधायक से जनता खुश नहीं है और वो काम करने वाले व्यक्ति को वोट देंगी। धनखड़ जी जांचे परखे खड़े हैं, तो लोगों का उन पर विश्वास बनेगा। जी। आपका संसदीय क्षेत्र भी बगल में ही लगता है, और मैं संबोधन आपका सुन रहा था, आपने आपको यहाँ की बेटी भी बताया और आपने जिस तरीके से बीजेपी के लिए वोट मांगे। दिल्ली से ही एक और नेता अरविंद केजरीवाल, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा का लाल बता रहे हैं, कह रहे हैं मेरे अंदर हरियाणा का खून है, मुझे वोट दीजिए, मैं हरियाणा को बदल दूंगा। क्या लगता है, जनता समर्थन करेगी? देखिए, हरियाणा के व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान होती है जी। कि प्राण जाए पर वचन न जाए। जी। हमारे लिए कुछ नहीं होता, हमने जो कह दिया, जी। फिर फायदा हो नुकसान हो हम उस बात पर खड़े रहते हैं। जी। लेकिन इस व्यक्ति ने हरियाणा का लाल, वो बेशक है, यहाँ से उनकी फैमिली बिलोंग करती है। जी। लेकिन यहाँ की जो कमिटमेंट होनी चाहिए वो नहीं निभाई। जी। मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाता हूँ। जी। मैं अपने 2 कमरों के फ्लैट में रहूंगा, घर नहीं लूंगा। जी। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। जी। मैं भ्रष्टाचार करने वालों को पार्टी में नहीं रहने दूंगा। जी। आज 42 करोड़ की जी। सज्जा करके वो व्यक्ति अपना घर में रह रहा है। जी। 3 लेयर की सिक्योरिटी में चलता है। जी। उसकी गाड़ियों में 72 गाड़ियां उसके काफिले के अंदर चलती हैं। जी। और अपने बच्चों की कसम खाकर उस दल को भी वो हाथ मिलाने को तैयार जी। हैं जिनके विरोध में वो राजनीति में आए थे। जी। तो हरियाणा के आप बेटे हैं, लेकिन यहाँ की रीत नहीं निभाई अरविंद केजरीवाल जी ने। जी। और दिल्ली में खड़ा हूँ सरकार पर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आस्था सम्मान जी। दोनों अपनी जगह जायज है। जी। लेकिन इसके लिए आप अपने आप को डमी डिक्लेयर करें जी। तो ये दिल्ली की जनता के साथ धोखा है। जी। आतिशी जी जब मुख्यमंत्री बनी है तो उस कुर्सी पर उन्हें अपने विवेक के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से फैसले लेने चाहिए। जी। हालांकि ये बात भी एक सत्य है जी। कि पिछले कुछ महीनों से 6 महीनों में वो मोस्ट पावरफुल मंत्री थी, सबसे ज़्यादा विभाग उनके पास थे। जी। लेकिन फिर भी उन्होंने पानी में, आपने देखा, दिल्ली को तरसते भी देखा, जी। डूबते भी देखा। जी। और इस बार तो कमाल था, जल भराव में 13-14 लोगों की जान चली गई। जी। शिक्षा मॉडल में नई सरकारी बिल्डिंगों में दरार पड़ते हुए हमने देखा। जी। 9वीं में 1 लाख बच्चे फेल हुए, 11वीं में 54,000 हो गए। जी। तो वो मंत्री के लेवल भी फेल थी। जी। लेकिन फिर भी
आप ये कहते कि मैं बनी हूँ मुख्यमंत्री, मैं अपना भूमिका निभाऊंगी। आपने तो कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगी और यहाँ पे चाहे अरविंद जी नहीं है पर वही मुख्यमंत्री हैं। जी। तो आपने तो दिल्ली की महिलाओं को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि आपने हमें डमी बना दिया। हम जब राजनीति में आती हैं तो अपनी सोच समझ जनता के भरोसे पर आते हैं। तो आतिशी जी ने महिलाओं के साथ और दिल्ली की जनता के साथ छल किया है। जी, एक प्रश्न और है। अरविंद केजरीवाल अब बीजेपी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, मोदी जी पर निशाना नहीं साध रहे हैं, सीधा वो मोहन भागवत जी से प्रश्न पूछ रहे हैं। आज उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है, इसमें 5-7 प्रश्न जो उन्होंने करे थे, अभी हरियाणा में भी करे थे, रैली में भी करे थे, वही प्रश्न उन्होंने फिर से मोहन भागवत जी से पूछे हैं। दिल्ली में उस दल के साथ हाथ मिलाया जिनकी लाल डायरी खोलकर जिसके मुख्यमंत्री को आप सजा दिलवा रहे थे, शीला दीक्षित जी को जी। समझौता किया जी। और बार बार दिल्ली के हर रोड के ऊपर पोस्टर लगाए, जेल का जवाब वोट से। जी। और गठबंधन के बावजूद दिल्ली की 7 सीटें भाजपा को मिली हैं। तो ऐसे व्यक्ति को प्रश्न खुद से करना चाहिए। जी, बहुत धन्यवाद कमलजीत जी। तो ये थी कमलजीत सहरावत जो कि दिल्ली से सांसद हैं और हरियाणा में प्रचार कर रही हैं और लगातार सघन प्रचार कर रही हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने अपना जो प्रचार है, जो ये दौर है प्रचार का, इसमें तेज़ी दिखाई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रचार में उतर गए हैं और ये दिखाता है कि बीजेपी ने हरियाणा में तीसरी बार वापसी करने के लिए पूरा जी जान लगा दिया है। जनादेश क्या होगा ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन राम महाजन के साथ मैं नीरज कुमार दुबे, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के लिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।